नमस्कार दर्शकों, हिमाचल साहित्य रविवार की आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी शर्मा। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जिन्हें सुनकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। ये रचनाएं हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की गई हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इन्हें एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका जवाब ना मिले। छोड़ देना अच्छा है वो रिश्ता जहां कदर ना होती हो। छोड़ देना अच्छा है वह हाथ जो बुरे वक्त साथ छोड़ दे। छोड़ देना अच्छा है वो दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। मुनीर नियाजी साहब की एक छोटी सी गजल है शक्ल तेरी गुलाब जैसी है शक्ल तेरी गुलाब जैसी, नजर है तेरी शराब जैसी। क्या बात। हवा शहर की है इन दिनों में, हवा शहर की है इन दिनों में, बदलते मौसम के ख्वाब जैसी। क्या बात। सदा है एक दूरियों में ओझल जी, सदा है एक दूरियों में ओझल, मेरी सदा के जवाब जैसी। क्या बात। वो दिन था दोजख की आग जैसा, क्या वो दिन था दोजख की आग जैसा, वो रात गहरे अजाब जैसी। क्या वो रात गहरे अजाब जैसी। ये शहर लगता है दश्त जैसा। क्या बात। ये शहर लगता है दश्त जैसा, चमक है उसकी शराब जैसी। क्या बात। चमक है उसकी शराब जैसी। मुनीर तेरी गजल अजब है। क्या बात। मुनीर तेरी गजल अजब है, किसी सफर की किताब जैसी। क्या बात। किसी सफर की किताब जैसी। ये बात अलग है राजेश की, सफर में अब किताबें नहीं पढ़ी जाती है, फोन देखा जाता है। वो विरल देसाई साहब की एक गजल है, ये अहमदाबाद के शायर हैं। घर हमारे खाक टीले हो गए, घर हमारे खाक टीले हो गए, लोग अपने ही वसीले हो गए। घर हमारे खाक टीले हो गए, लोग अपने ही वसीले हो गए। रात उस नागिन ने हमको यूं डसा, रात उस नागिन ने हमको यूं डसा, देख अपने होंठ नीले हो गए। बात किससे कर रहा हूं फोन पर, बात किससे कर रहा हूं फोन पर, सोचकर वो लाल पीले हो गए। तुम यहां पर शायरी करते रहे, तुम यहां पर शायरी करते रहे और उसके हाथ पीले हो गए। तुम यहां पर शायरी करते रहे और उसके हाथ पीले हो गए। सोच तेरा नाम खाए जो गए, सोच तेरा नाम खाए जो गए, नीम के पत्ते रसीले हो गए, नीम के पत्ते रसीले हो गए। अब्दुल हमीद अदम साहब, बड़ा नाम उर्दू आप देखिए कि अदब का। इनकी एक गजल है राजेश, जख्म दिल के अगर सिए होते अहले दिल किस तरह जिए होते। क्या बात। जख्म दिल के अगर सिए होते अहले दिल किस तरह जिए होते। वो मिले भी तो एक झिझक सी रही, काश थोड़ी सी हम पिए होते। क्या बात है। वो मिले भी तो एक झिझक सी रही, काश थोड़ी सी हम पिए होते। आरजू मुतमईन तो हो जाती, आरजू मुतमईन तो हो जाती, और भी कुछ सितम किए होते। क्या बात। और भी कुछ सितम किए होते। लज्जते गम तो बख्श दी उसने, लज्जते गम तो बख्श दी उसने, हौसले भी अदम दिए होते। अब्बास ताबिश साहब, इनकी एक गजल अवस्थी जी कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ते हुए। जी। तेरे लिए सब छोड़ के तेरा ना रहा मैं, तेरे लिए सब छोड़ के तेरा ना रहा मैं, दुनिया भी गई इश्क में तुझसे भी गया मैं, दुनिया भी गई इश्क में तुझसे भी गया मैं। एक सोच में गुम हूं तेरी दीवार से लगकर, एक सोच में गुम हूं तेरी दीवार से लगकर, मंजिल पे पहुंचकर भी ठिकाने ना लगा मैं, मंजिल पे पहुंचकर भी ठिकाने ना लगा मैं। वरना कोई कब गालियां देता है किसी को, वरना कोई कब गालियां देता है किसी को, ये उसका कर्म है कि तुझे याद रहा मैं, ये उसका कर्म है कि तुझे याद रहा मैं। इस दर्जा मुझे खोखला कर रखा था गम ने, इस दर्जा मुझे खोखला कर रखा था गम ने, लगता था गया अब के गया मैं, लगता था गया अब के गया मैं। एक धोखे में दुनिया ने मेरी राय तलब की, एक धोखे में दुनिया ने मेरी राय तलब की। कहते थे कि पत्थर हूं मगर बोल पड़ा मैं, कहते थे कि मैं पत्थर हूं मगर बोल पड़ा हूं। और अब तैश में आते ही पकड़ लेता हूं पांव, अब तैश में आते ही पकड़ लेता हूं पांव। इस इश्क से पहले कभी ऐसा तो न था मैं, इस इश्क से पहले कभी ऐसा तो न था मैं। एक गजल कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ते हुए सरवत हुसैन साहब की, जल्दी से बोलता हूं। बिल्कुल। कसम इस आग और पानी की जी, कसम इस आग और पानी की, मौत अच्छी है बस जवानी की। क्या बात। और भी है रिवायतें लेकिन एक रिवायत है खूंफिशानी की। क्या बात है। जैसे अंजाम तुम समझती हो जी, जैसे अंजाम तुम समझती हो, इब्तिदा है
किसी कहानी की। क्या बात। इब्तिदा है किसी कहानी की, रंज की रेत है जी, रंज की रेत है किनारों पर, क्या बात। मौज गुजरी थी शादमानी की। क्या और बात। अंत में जी। चूम ली मेरी उंगलियां शरबत, क्या बात। चूम ली मेरी उंगलियां शरबत, उसने इतनी तो मेहरबानी की, क्या बात। उसने इतनी तो मेहरबानी की। तो गोपाल मित्तल साहब, क्या बात। इनकी एक गजल है जी। सॉफ्ट सी गजल है, बड़ी अच्छी सी है। मुझ पे तू मेहरबान है प्यारे, मुझ पे तू मेहरबान है प्यारे, ये भी एक इम्तिहान है प्यारे। क्या बात। कौन कहता है बेवफा तुझको, कौन कहता है बेवफा तुझको, किसके मुंह में जबान है प्यारे, क्या बात। किसके मुंह में जबान है प्यारे। तेरे कूचे का वाह क्या कहना, तेरे कूचे का वाह क्या कहना, ये जमी आसमान है प्यारे, क्या बात। ये जमी आसमान है प्यारे। है फसाना अगर जहां तो इश्क है फसाना अगर जहां तो इश्क, इस फसाने की जान है प्यारे, क्या बात। तो इश्क इस फसाने की जान है प्यारे। तू सलामत रहे तेरे दम से, तू सलामत रहे तेरे दम से, दिल की दुनिया जवान है प्यारे। क्या और दिल की बेताबियों का हाल ना पूछ, दिल की बेताबियों का हाल ना पूछ, एक आफत में जान है प्यारे, क्या बात। एक आफत में जान है प्यारे। अब वक्त है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का, तो आप सुनिए बिलासपुर से कविता सिसोदिया की कविता खुद उनकी आवाज में। नमस्कार, मैं कविता सिसोदिया बिलासपुर से। मैं आपके सामने एक रचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है मन मेरे तू वहाँ चल। कहीं चिमनियाँ सिगार से उगलती, कहीं दावा नल दहकते, रेस लगाती सड़कों पर परिवहन, जलती चिता में सुलगते तन मन। हर तरफ उड़ रहा धुआं ही धुआं, हर तरफ उड़ रहा धुआं ही धुआं, कहीं तो होगा सब निर्मल, मन मेरे तू वहाँ चल। ये चीखते चिल्लाते बोली लगाते, अपना ये बाजार सजाते, कराहता कोई वृद्ध या भूखा असहाय, पुकारती कोई अबला कहीं, कान फोड़ते डीजे पर झूमते, रात दिन अविचल चलती मशीनरी, सुदूर शांति ना हो कोलाहल, मन मेरे तू वहाँ चल। ईर्ष्या द्वेष नफरत से भरे, किसी को पांव तले कुचलते, झूठ प्रेम के जाल में फंसे, धक्का मुक्की आगे पीछे दाएं बाएं, कुर्सी के पीछे मरते मारते, कोमल शिशु से हो सब निश्चल, मन मेरे तू वहाँ चल। गगन पर विचरने को भीड़, सबसे धनवान बनने को दौड़, विश्व विजेता बनने को होड़, बड़ी मछली मुंह फैलाए, किसी को भी हड़प जाए, वो भाव पूर्ण तन मन कोमल, मन मेरे तू वहाँ चल। माया मोह के बहते सैलाब, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, उलझते भिड़ते मची हाहाकार, परेशानियों का विशाल भंडार, सब समस्याओं का हो हल, मन मेरे तू वहाँ चल। यहाँ नहीं किसी की निगाह, पड़ी निर्जन सुनसान डगर, सच्ची राह से सब गए भटक, यहाँ की मंजिल शांति सुकून, विराट रूप परमेश्वर के दर्शन, विराट रूप परमेश्वर के दर्शन, शेष यहाँ सब है ओझल, मन मेरे तू यहाँ चल, मन मेरे तू यहाँ चल। आशा है आपको मेरी रचना पसंद आई होगी। धन्यवाद। अगर आप भी लिखते हैं तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपना एक अच्छा सा वीडियो और भेजिए अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियोस दिव्य हिमाचल टीवी को। अगर आपकी रचना का चयन होता है तो पहले वो हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, उस पर आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अब अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।